एक बच्चा बैठा हुआ था, उसने कहा कि हम एमपी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम से, और हमें बहुत दुख है कि हमें कंटेंट हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ता है, हमारे पास कंटेंट है नहीं। तो इस बच्चे की जो दुविधा है वो ये है कि हमारा मीडियम इंग्लिश है, एमपी पीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, नोट्स हमें ट्रांसलेट करने पड़ते हैं। तो आपकी समस्या का समाधान आप निश्चिंत रहें, हम लोग करेंगे क्या, हमने लगभग कर ही दिया है। हम लोग आजकल जहां भी शुरू करते हैं वहां हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में शुरू करते हैं। हमारे यहाँ अभी दृष्टि में बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनकी संख्या करीब 2000 के आसपास है। उनमें से एक बड़ा विंग है पीसीएस विंग। उस पीसीएस विंग का जो मैंडेट है, जो जिम्मेदारी है, वो ये है कि भारत के सभी राज्यों की जो पीएससी या पीसीएस परीक्षाएं हैं उन सभी के नोट्स और क्लासेस पे काम करना। तो हम कई राज्यों पे काम कर चुके हैं, मध्य प्रदेश पे भी काम कर लिया था, लेकिन इस बीच में पाठ्यक्रम चेंज हो गया। तो जो नया पाठ्यक्रम है उस पे हमने हिंदी में सारे नोट्स तैयार कर लिए हैं, प्रिंट भी हो गए हैं। अंग्रेजी में 70% काम लगभग हो चुका है, बाकी काम चल रहा है। जून में आपका प्रीलिम्स होने वाला है पहला, इस नए सिस्टम के तहत। आप लोग देंगे एग्जाम? कितने लोग दे रहे हैं एग्जाम आप में से? क्या बात है। तो जैसे ही जून में आपका एग्जाम होगा उसके बाद अनुमान है कि 2 या 2.5 महीने में आपका मेंस भी हो जाएगा, क्योंकि जिस गति से आज के लिए चल रहे हैं तो उस गति में खतरा भी होता है कि वीर गति ना हो जाए, क्योंकि बहुत तेज गति है। लेकिन ठीक है, मुझे अनुमान है कि थोड़े बच्चे विरोध करेंगे, निवेदन करेंगे, हो सकता है थोड़ा सा एग्जाम लेट हो जाए, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि अगस्त सितंबर में शायद मेंस होगा आपका। तो मैं आपसे एक प्रॉमिस करके जा रहा हूं आज, जिस दिन आपका प्रीलिम्स होगा उस दिन तक हम अंग्रेजी में सारे नोट्स नए पाठ्यक्रम के हिसाब से तैयार कर लेंगे, और आपको एक भी पेज या एक भी लाइन का अनुवाद नहीं करना पड़ेगा। वो काम हम करेंगे आपके लिए। इतना ही नहीं, प्रीलिम्स के एकदम बाद यहाँ पर एक बैच होगा छोटा सा, टारगेट मेंस या क्रैश कोर्स मेंस के नाम से। अगर पीएससी वाले हमें 2.5 महीने देंगे तो वो बैच 2 महीने का होगा, वो 2 महीने देंगे तो 1.5 महीने का होगा, 15 दिन देंगे तो 12 दिन का बैच होगा। पर ये हमारी गारंटी है कि जितना भी नया सिलेबस है, एक एक टॉपिक, एक एक सब टॉपिक उतने समय में आपके सामने पूरा हो जाएगा। उसकी आपको जरा भी चिंता नहीं करनी है। हिंदी में अलग होगा, इंग्लिश में अलग होगा। तो अंग्रेजी माध्यम के बच्चे, आप अपने दोस्तों को बोल देना एकदम दुविधा से बाहर रहें। इस मुख्य परीक्षा से पहले आपके पास सारे नोट्स होंगे, सब कुछ होगा, और ये टीम दृष्टि की तरफ से मैं आपसे वायदा कर रहा हूं। ठीक, दुविधा दूर हुई। अब आपको अनुवाद नहीं करना। अब अनुवाद क्या, हम वो ओरिजिनल कंटेंट ही आपको देंगे। अब आ जाइए ये वाला सवाल यूपीएससी पे, किसी बच्चे ने पूछा है, बड़ा गहरा सवाल, आप में से कई लोगों को परेशान करता होगा। अगर मैं सवाल ठीक से याद करूं, वहां से किसी बच्चे का सवाल था ना, आपका था। इनका सवाल ये है कि यूपीएससी की तैयारी की स्टार्टिंग कर रही हूँ, मीडियम इंग्लिश है, एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दिया है, उसके नोट्स कैसे बनाएं, और दूसरा ये कि सिलेबस को पूरा करने में टाइम कितना लगता है। तो मैं सारी समझा देता हूँ। देखिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी ठीक से करना चाह रहे हैं, यूपीएससी, और आपकी बैकग्राउंड ज्यादा नहीं है, बैकग्राउंड से फर्क पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया और गंभीरता से किया, तो आपके लिए यूपीएससी की तैयारी में समय काफी कम हो जाएगा। पर यदि आपने ग्रेजुएशन गंभीरता से नहीं किया हुआ है, मौज में किया हुआ है, जैसे अमूमन हम लोग करते हैं, या किसी एक सुपर स्पेशलाइजेशन वाली स्पेसिफिक ब्रांच में किया है, जैसे मान लीजिए आपने बीटेक किया, और बीटेक भी ऐसी चीज में किया, कंप्यूटर साइंस में, जो यूपीएससी में है ही नहीं ऑप्शन, तो बीटेक कंप्यूटर साइंस आपकी यूपीएससी की तैयारी में सीधे फायदा नहीं करती है, नहीं के बराबर फायदा। तो अगर आपकी बैकग्राउंड नहीं के बराबर मान ली जाए, तो यूपीएससी का सिलेबस एक बार ठीक से तैयार करने में 1.5 से 2 साल लग जाते हैं, अगर जीरो से हम शुरू करते हैं तो। 1.5 से 2 साल इसलिए कि ऑप्शनल की तैयारी में कुछ महीने लगते हैं, फिर एसए है, पूरा जीएस है, पूरा सीसेट है। अगर आप इंजीनियर हैं और आपका गणित बहुत अच्छा है तो सीसेट में आपके 2-3 महीने बच जाएंगे, और गणित में भी डब्बा गोल है तो 3 महीने और एक्स्ट्रा हो जाएंगे, सीधी सी बात। तो 1.5 साल से 2 साल चाहिए फर्स्ट राउंड ऑफ प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद आपकी रिवीजन, प्रैक्टिस, जिसमें 6 महीने मेरे ख्याल से
कम से कम चाहिए। तो जिस साल आप तैयारी शुरू करेंगे उसके 2 साल बाद का जो अटेम्प्ट है आप वो दे सकते हैं, क्योंकि आपको उस अटेम्प्ट के दौरान भी 6 महीने मिले जाएंगे। कुछ चीज़ें प्रीलिम्स और मेंस के बीच में भी कर लेंगे हम लोग। तो जो लोग ग्रेजुएशन शुरू कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत मुफीद मामला ये है कि ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी कर लें, ग्रेजुएशन खत्म होते ही एग्जाम दें, क्योंकि कम उम्र में आईएएस आईपीएस या पीएससी में आने का फायदा ज्यादा होता है। सिंपल सी बात है, अगर मैं आईएएस की बात